सभा में उपस्थित निर्णायक मंडल, मेरे अभिभावक, अध्यापक व मेरे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम इस सभा में दो महान शख्सियतों, व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास तथा वर्तमान को बदल कर रख दिया। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को एक नई दिशा दी, जिसके दम पर आज भारत पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महान शख्सियत ज्योतिबा राव फुले की। उनका कालखंड या जीवन काल भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन उनकी सोच, विचारधारा एक ही थी। जो कोई भी उन्हें इंसान समझता है, मैं उन्हें एक विचारधारा समझता हूँ जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगी। ज्योतिबा राव फुले की एक बुक आई गुलामगिरी। वो ब्राह्मणवाद के, मनुवाद के कट्टर विरोधी थे। वो ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे। यहाँ पर एक बात समझ लेना, वो ब्राह्मणवाद यानी कि उस समय जो समाज में आडंबर फैले हुए थे धर्म के नाम पर, उनके कट्टर विरोधी थे। उनके हिसाब से गुलाम अंग्रेजों ने तो हमें बनाए ही रखा हुआ था, समाज के आडंबरों ने भी हमें गुलाम बनाया हुआ था। और उस महान शख्सियत ने अपनी शादी के उपरांत अपनी पत्नी का साथ दिया ताकि महिलाएं भी समाज में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके तथा अपना योगदान दे सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू से उठकर, जो कि महार जाति से संबंधित थे, और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री बने। अगर किसी को प्रेरणा लेनी है, अगर किसी को सफलता या मेहनत के समय में किसी के जीवन में मुश्किलें आए और वापस कदम रखने का मन करे, तो एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जीवनी पढ़ लेना, समझ जाओगे कि हमारी मुश्किलें और उनकी मुश्किलों में कितना अंतर था। वो नहीं रुके तो हम क्यों रुकेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि बेशक तुम्हारे पास खाना ना हो, अगर एक रोटी हो तो उसकी जगह आधी रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो, जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें ऊंचाइयों के स्तर तक पहुंचा सकता है। अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गायकवाड़ कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। अपनी मेहनत के दम पर ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स इकोनॉमिक्स की, और अपनी मेहनत के दम पर ही वो पहले भारतीय बने जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में से पहली डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वो पहले भारतीय थे। वो एक अर्थशास्त्री, विधिवेता, राजनीति, विभिन्न चहुमुखी प्रतिभाओं के धन्यवाद थे। अपने अर्थशास्त्री होने का प्रमाण वो तब देते हैं जब वे अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स ओरिजिन में देते हैं, जिसकी तर्ज पर आरबीआई बैंक का निर्माण हुआ, जो कि आज के समय में हमारे भारत देश का राष्ट्रीय बैंक है। अगर किसी को प्रेरणा लेनी हो तो इन दोनों महान शख्सियतों के जीवन से प्रेरणा लो तथा आगे बढ़ो तथा कभी भी कदमों को पीछे मत लो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा उन दो महान शख्सियतों को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।